वंदे नव घन श्याम स्वात्मारामं मनोहरम। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का सुदिन आ रहा है। इस उपलक्ष्य में हम उनकी परम प्रेयसी गोपिकाओं की वार्ता कर रहे हैं। किसी को प्रसन्न करना हो ना, तो जो उसके प्रियजन हैं उनकी प्रशंसा करो, उनकी चर्चा करो तो प्रसन्न हो जाएंगे। श्री कृष्ण के लिए आज तक के संसार में गोपिकाओं से बड़ा कोई भक्त न हुआ। श्री कृष्ण स्वयं गोपिकाओं की प्रशंसा सराहना समय समय पर स्थान स्थान पर किया करते थे। उन श्री भगवान के आविर्भाव का उपलक्ष्य आ रहा है। इस दृष्टि से ये हम गोपिकाओं से संबंधित पाठ, ये वार्ता यहाँ कर रहे हैं। हमारे उपनिषदों में एक उक्ति आती है, बृहदारण्यक में है शायद, कुछ ऐसी उक्ति है कि नवा अरे कामाय पुत्र प्रियो भवति, पुत्रैव कामाय पुत्र प्रियो भवति। दोबारा बोलूँगा, नवा अरे कामाय पुत्र प्रियो भवति, आत्मैव कामाय पुत्र प्रियो भवति। पुत्र पुत्र के लिए प्रिय नहीं है, आत्मा के लिए प्रिय है। माता पिता के लिए प्रिय नहीं है, आत्मा अपने लिए प्रिय है। कोई भी संबंधी हो, वो संबंध के कारण प्रिय नहीं है, उससे हमें आत्म सुख की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति से हमें, उस संबंध से हमें कुछ सुख मिलता है, इसलिए हमें वो प्रिय लगता है। तो प्रियता व्यक्ति में नहीं है, प्रियता किसी के प्रति प्रेम के आदान प्रदान में है। पैसा पैसे के लिए प्यारा नहीं है, पैसा सुख प्रदान करता है इसलिए प्यारा है। घर परिवार के लोग हमारे आत्म सुख के लिए हमें अच्छे लगते हैं, हमें उनका स्नेह प्राप्त होता है, हम उनका साथ स्नेह का आदान प्रदान करते इसलिए अच्छे लगते हैं। अगर कोई ऐसे संतान हो जो माता पिता का कहना ना माने, तो माता पिता को उतनी अच्छी नहीं लगेगी। अगर बच्चे देखें कि माता पिता हमारे प्रति अपने सहज स्नेह कर्तव्य का पालन नहीं करते, तो माता पिता के प्रति बच्चों का भी उतना अनुराग नहीं होगा। अगर पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट ना हो, तो वो अनुराग वाली बात बड़ी नींद पड़ जाती है। हमारे उपनिषद, हमारे वेद वेदांत ठीक कहते हैं, जहाँ कहीं सुख है वो व्यक्ति में नहीं है, वो वस्तु में नहीं है, वो उसके प्रति हमारी प्रियता में है, उसके प्रति हमारी प्रीति में है, सुख प्रीति में। संसार में चारों ओर दसों दिशाओं में दृष्टि डालकर देखें तो ये सिद्धांत एक सार्वजनिक सिद्धांत के रूप में स्थिर हो जाता है। आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि प्रियता किसी व्यक्ति वस्तु में नहीं, उसका हमारे प्रति जो अनुराग भाव है उसमें है। हम सब प्रेम के प्यासे हैं। हमारा खाना पीना, हंसना बोलना, यहाँ तक कि रोना क्रंदन करना भी आत्म सुख के लिए। कोई कष्ट हो तो रोने में मन हल्का होता है, वहाँ भी सुख के लिए है। सारा संसार सुख के पीछे पागल है। तो यहाँ हमारी वेदांत के, यहाँ हमारे संत भक्तजन रसिक जन एक स्वर में एक बात कहती हैं, देखो तुम प्यार के पीछे पागल हो, ये तो स्वाभाविक है, ये तो मनुष्य का स्वभाव ही है। थैंक्स टू द ह्यूमन हार्ट बाई विच वी लिव, वर्ड्सवर्थ ने कहा था, वर्षों पहले कहा था। कहता प्रभु का धन्यवाद करो कि उन्होंने हमें एक संवेदनशील ऐसा हृदय दिया है जिसकी उमंग तरंग, जिसके उल्लास विलास, जिसकी संवेदनाएं हमें स्पर्श करती हैं।
और हमारे जीवन सुख का उद्घाटन करती है। तो प्रीति की कामना तो मानव स्वभाव में सहज निहित है, उसके लिए कोई बड़े बड़े धर्मग्रंथ क्यों ना हो, कोई किसी को दोष नहीं दे सकता, वो तो स्वभाव है, सहज है, प्रकृति के साम्राज्य में है, उसको कौन रोक सकता है। पर किसी भी अपनी सहज वृत्ति को उचित दिशा में उन्मुख करना, ठीक दिशा में ले जाना, इसके लिए हृदय के साथ साथ उन्हीं भगवान ने मस्तिष्क, विवेक, अकल भी दी। तो अब विचार कर देखें तो हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, ऋग्वेद की एक ऋचा है, उसमें कहा है, उसके अंग्रेजी अनुवाद में कहा है, द इंडिविजुअल सोल स्ट्राइव्स टू सीक दिस सोर्स फ्रॉम वेंस इट केम। जीवात्मा उस परमात्मा को खोजता है जहाँ से आया था, क्योंकि जहाँ से आया था, जहाँ जाएगा वही इसका वास्तविक प्रीति केंद्र है। हमारा अनंत जीवन है, इस जन्म से पहले भी कहीं थे, इस जीवन के बाद भी कहीं होंगे, न जाने कितने असंख्य जन्म पहले हो चुके, न जाने कितने असंख्य जन्म आगे हों। ये तो अमर जीवन है, ये जीवन की सतत धारा प्रवाहमान है, ये जीवन तो एक श्रृंखलाबद्ध नियम है प्रकृति का। उसकी दृष्टि से देखो, व्यापक दृष्टि से देखो, पूर्वापर का विचार करो, पिछले जन्मों का, अगले जन्मों का विचार करो, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान जीवन तो उसके सामने बहुत छोटा सा एक काल अवधि है। अगर इतना भी मान लें कि 1000 बरस पहले हुए, और अगर इतना भी मान लें कि इतने ही जन्म दोबारा होंगे, तो 2100 बरस की जो जीवनियाँ मिली थी, उनमें से ये आज के 100 बरस का क्या महत्व है। संसार में ये आवागमन इसलिए लगा हुआ है कि हम प्रत्येक जीवन में प्रीति पाना चाहते हैं, उसके लिए संसार के पीछे भागते हैं, वहाँ से मिलती नहीं, तृषा शांत नहीं होती। इस प्रकार ये अटकन, ये भटकन, ये भ्रमण, ये परिभ्रमण सतत बना रहता है। हमारे धर्म ग्रंथों ने, हमारे संतों ने, हमारे अनुभवी गुरुजनों ने कहा कि तुम श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम कर दो, तो आवागमन का ये क्रम समाप्त हो जाएगा। वर्तमान जीवन में कितने भी तनाव क्यों ना हो, मन शांत हो जाएगा। श्रीमद् भागवत में लिखा है, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भागवत दशम स्कंध 33वां अध्याय, सुखदेव जी कहते हैं कि देखो, साक्षात परमात्मा, परम ब्रह्म, अव्यक्त निर्गुण ब्रह्म, उन्हें मानव रूप में, मनुष्य रूप में अवतार लेने की क्या आवश्यकता है। जो चाहें अपने धाम में बैठे अपने संकल्प से कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन वो मानव रूप में अवतार लेकर आते हैं, वे कृष्ण रूप में अवतार लेकर आते हैं। इसका कारण ये कि भगवान संसार के हम सभी जीवों को बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि उन भगवान में कितना सुख है। तभी पता चलता है ना, जब वो संसार में स्वयं आते हैं। भगवान अवतारी लीलाओं के द्वारा ये बताना चाहते हैं हमें कि भगवान की लीलाओं में कितना सुख है। संसार के झंझट परेशानियों में सुख नहीं हो सकता, भगवान की लीला में सुख है। भगवान जो करती हैं, जो सुनती हैं, जो कहती हैं, जो बोलती हैं, भगवान की गतिविधियाँ, भगवान के क्रियाकलाप, भगवान की हलचल, भगवान के अनेक रूप हैं। हम लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए, जीवों के लिए भगवान अपना प्रेम रूप प्रकाशित करते हैं, अपना परिपूर्ण प्रणय रूप प्रकाशित करते हैं। वे प्रेम देव हम लोगों की प्रेम की पिपासा शांत करने के लिए
श्री कृष्ण नाम से, श्री कृष्ण रूप से अवतार ग्रहण किया करते हैं। आज से 51 शताब्दी पूर्व, लगभग 5100 वर्ष पूर्व साक्षात भगवान वे प्रेम देव, वे श्री कृष्ण आए। श्री कृष्ण, उनका नाम लोक में विख्यात हो गया। ऐसा लगने लगा कि उनका नाम कृष्ण है, लेकिन गहराई से विचार करें तो उनका नाम कृष्ण नहीं है। वो सबको अपनी ओर सहज प्रेम से आकर्षित करते हैं, आकृष्ट करते हैं। इस आकर्षण केंद्र होने के कारण, इस आकर्षण शक्ति होने के कारण वे कृष्ण कहलाते हैं। कर्षति इति कृष्ण, जो अपनी ओर स्वयं खींच ली। तो कृष्ण तो उनका नाम नहीं है, ये तो गुणवाचक है, ये तो संबोधन कह लीजिए है, ये तो गुण है उनका, गुणपरक नाम है। कई बार मैं किसी साधारण वार्ता में या किसी सार्वजनिक वार्ता में कृष्ण शब्द का प्रयोग करता हूं तो बड़ा अनौपचारिक शैली से कर देता हूं। श्री कृष्ण कहना चाहिए, मैं कृष्ण कह बैठता हूं। किसी ने मुझसे कहा कि सबके साथ तो आप श्री लगाते हैं, परम पूज्य लगाते हैं, आदरणीय लगाते हैं, और इनके साथ श्री तक नहीं लगाते। मैंने कहा लगाना चाहिए, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि ऐसा मेरे मुंह से क्यों निकल जाता है केवल कृष्ण, इसलिए कि मैं श्री कृष्ण के नाम की चर्चा नहीं कर रहा, उनके गुण की चर्चा कर रहा हूं। कृष्ण आए, मेरा मतलब जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, वे ठाकुर आए। धर्म ग्रंथों ने उनके नाम की व्याख्या, ये परिभाषा प्रस्तुत की है। भगवान प्रेम देव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने अपना लोक विलक्षण, लोकोत्तर, अलौकिक, अलौकिक जैसा दुनिया में कभी होता नहीं, अपना अलौकिक, अपना लोक विलक्षण सौंदर्य, माधुर्य और लावण्य से परिपूर्ण इस प्रकार का श्री विग्रह प्रकट किया कि उस भगवान के सौंदर्य से मनुष्यों की तो बात क्या, देवी देवता आकर्षित हो गए। चेतन जनों की क्या बात, चेतन जनों में जो बुद्धिहीन माने जाते हैं, पशु पक्षी आकर्षित हो गए, जड़ पदार्थ आकर्षित हो गए, नदी, पर्वत और मेघ उनसे आकृष्ट हो गए। प्रेमदेव श्री कृष्ण के रूप की सुंदरता को देखकर जड़ पदार्थ चेतन हो जाती। जैसे किसी को देखकर अधिक प्रसन्नता हो तो नयनों में प्रसन्नता के आंसू आ जाते हैं, ऐसे पर्वतों के, पर्वत शिलाओं के हृदय पर सींच जाते और वो द्रवण उनमें दृष्टिगोचर होता था। ऐसा आकर्षण था प्रेम देव श्री कृष्ण का। ऐसा श्री विग्रह प्रकट किया उन्होंने, जड़ पदार्थ चेतन हो जाते और चेतन पदार्थ जड़ हो जाते। जिनका इन श्री कृष्ण के प्रति अनुराग का भाव था, वे श्री कृष्ण को देखते एक दृष्टि भर और खड़े के खड़ी रह जाती, स्तंभित, स्थिर, चित्र लेखे से रह जाती, मानो तस्वीर हो, मानो कोई प्रस्तर प्रतिमा हो, मानो दीवार पर कोई पेंटिंग लगी हो। इस प्रकार स्तब्ध हो जाते थे उनके प्रियजन उस रूप सौंदर्य को देखकर। ऐसा चित्ताकर्षक, इतना मनमोहक स्वरूप था श्री कृष्ण का। ये रूप सौंदर्य, ये लीला माधुरी इसीलिए थी कि संसार के जीवों को, हम लोगों को, आप लोगों को ये पता चल जाए कि संसार के पीछे कब तक भागोगे। बहुत भाग लिए, क्या संसार ने तुम्हें सुख दिया? सुख के लिए जीवन है, प्यार की प्यास है जीवन में। तो इस तृषा का शमन चाहते हो ना, तो तुम्हें प्रेम देव श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेना होगा। भगवत चरणारविंद, श्री कृष्ण चरणों के बिना सुख कहाँ, शांति कहाँ? सब उसकी छाया है, ये तो सब उसकी माया है। माया के मोह में कब तक पड़े रहोगे? छाया के पीछे कब तक भागते रहोगे? जो मूल तत्व है, जिसकी छाया है, जिसकी माया है, जो ओरिजिनल है, मौलिक वस्तु, वो प्रेम देव श्री कृष्ण है। उनके साथ नेह लगाना, उनके साथ प्रीति की रीत निभाना, ये जान जाए
तो वो तो ये पहले ही जानते हैं। भगवान के प्रति, भगवान के कृष्ण रूप के प्रति मन में प्रेम का उद्भव होना हमारी वर्तमान जीवन की सार्थकता, सफलता है। गोपिकाएं कहती थीं, अक्षन्नताम फलमिदम न परम विदामः। वृंदावन की श्री कृष्ण की समकालीन गोपियां, छोटी बच्चियां थी, बहुत बड़ी नहीं थी, अल्पवयस्काएं। तो गोप कुमारियां परस्पर श्री कृष्ण की चर्चा करती। देखो, जब प्रियतम पास हैं तो हम उनकी सेवा का सुख चाहते हैं। संग सुख की बात मत करना, दोनों बातें अलग है ना। ये प्रियतम पास हैं, हम उनकी सेवा का सुख चाहते। सेवा तन से, मन से, वचन से, धन से, जैसे भी हो सके, जिसमें वो प्रसन्न हो वैसा करना, ये सेवा सुख है। सच्चे प्रेम में प्रेमी प्रियतम का ये सुख चाहता है, संग सुख की बात नहीं है। संग सुख शारीरिक कंपनी, द प्लेजर ऑफ कंपनी, ये शरीर सुख की कामना भगवान के प्रेमी भक्तों को नहीं होती। उनमें कामना होती है सेवा सुख की। हम वो कुछ करें जिससे हमारे प्रियतम कृष्ण प्रसन्न हो। इनको प्रसन्न देखना हमें बड़ा प्रसन्न करता है। अपनी ओर से वे प्रेम देव चाहें तो अपने भक्तों को हृदय से लगा लें, कंठ लगा लें, उनकी इच्छा है। संग सुख उनकी इच्छा पर है, सेवा सुख हमारी। दो बातें हो गई। अगर प्रियतम पास है तो सेवा सुख, वो चाहे तो संग सुख, और प्रियतम पास नहीं है तो क्या होगा। सिडनी ऑस्ट्रेलिया के 9 बरस के एक बच्चे श्याम सेठी ने अंग्रेजी में एक पत्र में लिखा कि 2 वस्तुएं हैं भाई साहब, उन पर ध्यान दीजिए आप। पहला तो है वपु, वपु शरीर, अगर प्रियतम पास है तो उनका सेवा करना। उसने कहा दूसरा है वाणी, जब श्री कृष्ण, जब प्रियतम दूर हो तो उनकी वाणी की चर्चा आप आपस में मिलकर करें, आपकी वाणी उनकी चर्चा में, उनके गुणगान में लग जाए। 9-10 बरस के श्याम सेठी नाम के बालक ने सिडनी से मुझे पिछले पत्र में लिखा। उनकी भाषा अंग्रेजी है, जन्म से तो अंग्रेजी लिखती हैं, लेकिन भागवत के उन्हें न जाने कितने श्लोक संस्कृत में शुद्ध उच्चारण के साथ याद हैं। कभी दूरभाष करो तो सुनाती हैं। तो बात ये चल रही है कि गोपिकाएं जब श्री कृष्ण से दूर होते हैं, श्री कृष्ण गोचारण के लिए गायों को, बछड़ों को, ग्वाल बालों को और अपने बाल भोग को, खाने पीने के छींकों को, सामान को साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक वन में यमुना जी के किनारे चले जाते। घंटों घंटों वहाँ बालोचित क्रीड़ाएं करते, वंशी वादन करते, धेनु चराते। वंशी बजावत और धेनु चरावत। और इधर पीछे उन्हीं घंटों में उनके दर्शन की प्यासी गोपिकाएं, श्री कृष्ण तो सामने नहीं होते थे, वपु तो नहीं था, वाणी का प्रयोग करती थी। अपनी वाणी से, अपने जिह्वा से, अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण के गुणों की, अंग अंग के सौंदर्य की चर्चा किया करती। गोपिकाएं कहती, सखियों, अक्षन्वतां फलमिदं न परम विदामः। गोपियों, भला प्रकृति ने हमें शरीर में इतने अंग क्यों दिए हैं? सबसे अधिक प्रधानता तो आँखों की है, जिनसे हम देखती हैं, देखती हैं और संसार का बोध होता है। गोपिकाएं कहती थी, हमें आँखों की सफलता एक ही बात पर लगती है। हमें तभी लगता है कि हमारे नेत्र, हमारे नयन, हमारी आँखें, हमारी दृष्टि सफल है, सार्थक है, धन्य है, सुंदर है। हमें अपनी आँखें तभी अच्छी लगती हैं जब ये आँखें हमें श्री कृष्ण का दर्शन कराती हैं। शेष संसार से प्रेमी ने क्या लेना है?
श्री कृष्ण का दर्शन कराए ये नयन, तब ये नयन सफल हो जाते हैं। श्री कृष्ण भले ही या तो ब्रज से, बस्ती से, घर से गऊ बछड़ों को, ग्वाल वालों को साथ लेकर वृंदावन में, वन प्रांत में, यमुना जी के किनारे गोचारण के लिए जा रहे हो या वहाँ से वापस आ रहे हो, आते जाते श्री कृष्ण के दर्शन करना ही इन नयनों की, इन आँखों की सार्थकता है। फिर अंतरंग घनिष्ठ सखियाँ परस्पर एक अपने मन की बात भी कह बैठती हैं। सखियों, नयनों की सफलता हमें बहुत सच कहें तो तब लगती है जब श्री कृष्ण न केवल हमारे दर्शन पथ में आए, न केवल हमें दृष्टि गोचर हो, प्रत्युत आते जाते कृष्ण हम पर दृष्टि डाल रहे हैं। सखी श्री कृष्ण के नयनों में, उनकी दृष्टि में अनुराग है, करुणा है, प्रीति है। वे अपनी प्रीति पूरित दृष्टि से हमें देख रहे हो, उस समय हमें वे दिख रहे हो। नयनों की सफलता हमें तभी लगती है, इतनी ही लगती है, इसके अतिरिक्त तो नयनों की कुछ सफलता नहीं है। गोपिकाएं भगवत प्रेम के जिस स्तर को प्राप्त हो चुकी थी, हम लोगों के लिए वो पथ है, हमारे जीवन का वो उद्देश्य है। Ideals are like the pole star. They may never be reached, but they are always a guide. अगर कोई जीवन में ऐसा आदर्श हो ना, बहुत ऊंचा हो, हम कहाँ पहुँच पाएंगे? तो अंग्रेज विद्वान ने कहा कि जैसे ध्रुव तारा है, न पहुँच पाओ लेकिन तुम्हें दिशा बोध तो कराता है। गोपिकाएं हमारा आदर्श हैं, हम गोपिका जैसे बन सकें बड़ा कठिन है, ये तो सोच भी नहीं सकते, लेकिन हमारा पथ प्रदर्शन वही है, हमारा दिशा दर्शन वही है, हमारा मार्ग वही है, जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य वही है। गोपियों जैसा प्रेम ही हमारा मंतव्य है, हमारा गंतव्य है। उसकी दिशा में उन्मुख होना, उसकी दिशा में अग्रगामी होना, उसकी दिशा में धावित होना हमारे जीवन का ये लक्ष्य है। इस लक्ष्य को हम ना बिसारें, इस लक्ष्य को बिसारें नहीं, भूलें नहीं। कुछ भी करें जीवन में, कर्तव्य परायण होकर बहुत कुछ करना पड़ता है। संसार है, समाज है, परिवार है, तो कर्तव्य कर्म की दृष्टि से बहुत कुछ करना पड़ता है। सो तो करना चाहिए, भगवान आज्ञा समझ कर करना, लेकिन जिन भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हो संसार में, कर्तव्य पालन करके उन भगवान को, उन उत्सव को, उन प्रेम केंद्र को न भूल जाना। रस के केंद्र, विरस के केंद्र हमारे स्मरण पथ में बनी रहें, हमारी हृदय मंदिर में बनी रहें, हमारे नयनों के पथ में बनी रहें, हमारे मन के नयनों से दृष्टि गोचर होती रहें। और अगर ऐसा हो जाए तो ठहर मत जाना, आगे बहुत कुछ है। गोपिकाएं कहती थीं कि सखियों, श्री कृष्ण जब देखो तब अपने अधरों पर वंशी रखकर, वंशी अधर धरी, गलवय जंती माल, निरख लियो नंद लाल, मायरी मैं तो मधुवन में, मधुवन वृंदावन का वो वन प्रांत जहाँ श्री कृष्ण गोचारण के लिए जाया करते थे। मायरी मैं तो मधुवन में, निरख लियो नंद लाल, परख लियो नंद लाल, सिर पर मुकुट धरे, बांसुरिया अधर धरे, गलवय जंती माल, निरख लियो नंद लाल। नयनों के लिए ना सफलता इसी बात में है कि हम भक्तों की भांति श्री कृष्ण को निरख सकें। श्री कृष्ण अपने होठों पर वंशी रखती हैं, भला वंशी उन्हें इतनी प्रिय क्यों है? क्या प्रेयसी के अधरों से अधिक प्रिय वंशी हो गई? तभी तो उसको अधरों पर धरी रखते हैं। रसिक महात्मा कहते हैं ठीक है, अगर वंशी को श्री कृष्ण अपने होठों पर सदा रखती हैं तो इसका क्या कारण है? कारण तो बड़ा स्पष्ट है।
वंशी अंदर से खाली है। वंशी अपना कोई गीत नहीं गाती, वंशी के पास अपना कोई गीत संगीत वाद्य वादन कुछ नहीं है जो कृष्ण करा दे। रिक्त है अंदर से, रंध्र है उसमें, सुराख, रंध्रों में स्वर भरकर श्री कृष्ण जो चाहे राग रागिनी निकालें, जो चाहे कोई सिनेमा का पद बोलें, जो चाहे भजन बोलें, जो चाहे वंशी के स्वर में स्वर भरकर गायों तक के श्री कृष्ण नाम रखे हुए थे, उन नामों से गैयों को पुकारें, गोपिकाओं को पुकारें। वंशी का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वंशी अंदर से रिक्त है। रिक्त हृदय होना ही श्री कृष्ण को हृदय में लाने का सर्वोपरि सोपान है। वंशी में ये है। गोपिकाएं कहती हैं कि हमने देखा कि श्री कृष्ण राजपथ पर से या वृंदावन की सांकरी गलियों से गुजरते हैं बाल सखाओं के साथ, तो ऐसा लगता है कि वृक्षों में एक स्पंदन हो गया, एक आर्द्रता आ गई, जलकण छलक आई। क्यों ना हो, वृक्ष बड़े प्रसन्न होते हैं, वृक्ष बड़े प्रसन्न होते हैं। हमारी संतान लकड़ी से वंशी का जन्म हुआ है। जो श्री कृष्ण की वंशी रूपी प्रेयसी है, ये वृक्षों की लकड़ी से बनी है। वृक्ष अपनी संतान पर गर्व और गौरव करती हैं। संतान वही है जिस पर आप गर्व गौरव कर सकें। संतान पर गर्व गौरव आप तभी कर सकेंगे जब आप उन्हें श्री कृष्ण के प्रति अग्रसर करें। अगर आप चाहे दुनियादारी में लगे रहें, औपचारिकता में लगे रहें, आप चाहें कि हम समाज की रीतियाँ निभाते रहें, सच झूठ की बातें करें और बच्चे सदाचार और भक्ति में लगें, ये असंभव है। अधिकांश बच्चे आपका प्रतिरूप हैं। बच्चे तो सब अच्छे होते हैं। मुझे याद है मैं जब छोटा बच्चा था मैं अच्छा था, अब नहीं रहा, लेकिन मेरे बिगाड़ का कारण मेरी घरवाली नहीं थे भाई, वो तो बहुत अच्छे लोग थे, ये स्वयं। तो अंग्रेजी की कहावत मैंने पढ़ी थी, द कंडक्ट ऑफ पेरेंट्स इज एन एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। घर में माता पिता जैसा व्यवहार करेंगे, जैसी शैली बरतेंगे, बच्चों पर वही प्रभाव पड़ेगा। बच्चों का मन तो बड़ा इम्प्रेशनेबल होता है, बड़ा कोमल होता है, बड़ा संवेदनशील होता है। आपके बच्चे, अधिकांश भाई बहनों के जो बच्चे हैं ना, अधिकांश लगभग सभी के, वो वैसे हैं जैसा आपने उन्हें बनाया है। तो संतान को भगवत प्रेम का संदेश देना, संतान को भगवत प्रेम में, संतान को सच्चे सुख में लगाना है, और फिर भगवान की प्रीति में लगी संतान माता पिता के लिए गौरव का केंद्र बन जाती है। वृक्षों के लकड़ी से वंशी का निर्माण होता है। वृक्ष कहते हैं हमें अपनी संतान वंशी पर गर्व है, गौरव है, ये श्री कृष्ण के काम आ रही है, उन्हीं की हो गई। इसने अपना अस्तित्व समाप्त कर दिया, संसार के साथ अपने संबंध का विच्छेद कर दिया। संसार के नियति के निर्माता, सृष्टि के निर्माता के साथ संबंध जोड़ लिया सदा सदा के लिए। वंशी धन्य है। श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य इतना आकर्षक था, वंशी की ध्वनि इतनी मनोमुग्धकारी थी, उनकी लीलाएं, उनकी वाक्पटुता, वाग्विलास, चंचलता, प्रगल्भता, चपलता, उनका व्यवहार ऐसा था जो मनुष्यों की और देवताओं की तो बात क्या, पशुओं तक को मोहित कर लेता था। एक महात्मा ने एक पुस्तक में लिखा, मैं उनकी बात का उद्धरण दे सकता हूँ, स्वयं वैसा मैं कह नहीं सकता। एक महात्मा ने कहा कि पशु तक श्री कृष्ण से आकृष्ट हो जाते हैं। अगर हम मनुष्य होते हुए भी श्री कृष्ण से आकर्षित न हुए तो हम तो पशु से भी गए बीते। श्री कृष्ण के प्रति हृदय में आकर्षण होना ही जीवन की सार्थकता है, सफलता है। पशु श्री कृष्ण से कितने आकर्षित। श्री कृष्ण का वंशी रव श्रवण करके मोर मोरनियां नृत्य करने लगती, पंख फैलाकर नृत्य करना आरंभ कर दी थी। हरिणियां
श्री कृष्ण के वंशी का स्वर श्रवण करती। तो जहां भी थी वन में, वहां से भागकर वंशी रव को का अनुसरण करके उसके स्रोत श्री कृष्ण के पास आ खड़ी होती। सुखदेव जी कहते हैं अपनी बड़ी बड़ी आंखों से श्री कृष्ण को निहारने लगती। हरिणी अपनी आंखों पर लाभ, बड़ी बड़ी आंखों से प्रेम देव श्री कृष्ण को निहारने लगती और इस प्रकार इस बहाने अपने आप को श्री कृष्ण के चरणों में मानो समर्पित कर रही थी। मोर और हरिणियों की क्या बात, गायों के बछड़े श्री कृष्ण को देखकर, उनकी मुरली का स्वर सुनकर बछड़े पिया हुआ घूंट दूध का न उगल पाते न निगल पाते, स्थिर स्तब्ध होकर श्री कृष्ण को देखती रहती। गौएं श्री भगवान का मधुर संगीत सुनती तो अपने दोनों कानों को दोने की भांति संभाल लेती, जैसे पत्तों का दोना बना होता है, अपने दोनों कानों के दोने संभाल लेती, खड़े कर लेती, मानो उनसे श्री कृष्ण के रूप का, उनकी मुरली का अमृत पान कर रही हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण के संगीत में गैयें तक खो जाती। गाय, बछड़ी, मोर, हरिणियाँ, इनके उदाहरण देने का अर्थ ये समझ लें आपके सभी पशु इसी प्रकार श्री कृष्ण से मुग्ध हो जाती थी। पशुओं के बाद पक्षियों की बात करें, श्री कृष्ण को देखकर पक्षी चहकने लगते थे, कलरव करने लगते थे। कोई श्री कृष्ण को देखता, कोई पक्षी श्री कृष्ण को देखता, आंखें मीच लेता, कृष्ण को देखने के बाद शेष जगत को देखने की इच्छा न रहती। कोई पक्षी मानो कोई ऋषि मुनि हो, कोई तपस्वी हो, आकाश की ओर देखता रहता लगातार, कहीं कृष्ण आकाश में दृष्टिगोचर हो जाएंगे। श्री कृष्ण आते जाते दिखते तो ये पक्षी कलरव करने लगते, चहकने लगते, निनाद करने लगते थे। गोपिकाएं कहती थीं कि वृक्षों का श्री कृष्ण के प्रति अनुराग स्वयं देखकर हम गोपियों को ऐसा लगता है कि भगवान के कोई प्रेमी भक्त हैं, हम गोपियों जैसे, जो श्री कृष्ण का सुख सदा पाने के लिए वृक्षों का रूप धारण करके यहाँ वनों में या पथ के दोनों ओर खड़े हो गए हैं। ये जो वृक्ष खड़े हुए हैं, इनमें से न जाने कितने वृक्ष ऐसे हैं जो देखने में वृक्ष हैं, उन्होंने वृक्ष रूप धारण किया इसलिए कि संसार उनका स्पर्श न करे, उन्हें विक्षिप्त न करे, नहीं तो ये ऋषि मुनि, देवता और इस प्रकार भगवान के प्रेमी भक्त हैं। बीस 22 बरस पहले रमण रेती मार्ग पर किन्हीं अनुभवी महात्मा ने मुझे एक वृक्ष दिखाया था। बोली ये भगवान के कोई भक्त हैं, रसिक संत हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि सारे वृक्ष ऐसे नहीं हैं, कोई कोई वृक्ष हैं जिस रूप में भगवान के प्रेमी भक्त जन वहाँ निवास कर रहे हैं। जंगल में भीलनी रहते थे, भीलनियाँ अनपढ़ अपठित, कालाक्षर भैंस बराबर, अनपढ़ भीलनिये श्री कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य और लावण्य से कितना आकृष्ट थी। देखिए
गोपिकाएं कहती थीं, राधा कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद यद। अरे सखी, हम तो वृंदावन की इन भीलनियों को ही धन्य मानती हैं। इनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अगाध अनंत अनुराग है। श्री कृष्ण को नयन भर देखने के पश्चात इनके हृदय में उनसे मिलन की कामना, श्री कृष्ण मिलन की कामना उद्दीप्त हो जाती है, तीव्र आकांक्षा जाग जाती है। इनके हृदय में मानो एक आग लग जाती है कि श्री कृष्ण को हम भी मिलें, हम श्री कृष्ण हमसे मिलें। अनपढ़ भीलनी है, बहुत दूर थी, कुछ कह नहीं पाती थी, लेकिन जब श्री कृष्ण की पिपासा का शमन न कर पाती, सह न पाती, उस समय ये क्या करती? श्री कृष्ण की प्रेयसी गोपिकाएं अपने वक्षस्थल पर जो केसर लगाती हैं वह श्याम सुंदर के चरणों में लगी होती है। जब श्याम सुंदर वृंदावन के घास पात पर चलती हैं तब उनमें भी लग जाती है। ये सौभाग्यवती भीलनियाँ उन्हें उन तिनकों पर से छुड़ाकर अपने हृदय पर, अपने मुखों पर मल लेती हैं और इस प्रकार अपनी श्री कृष्ण जनक प्रेम पीड़ा को शांत करती। जंगल की भीलनियों का ये हाल। न जाने किस प्रकार श्री कृष्ण के वंश का रव और उनके श्री विग्रह का सुवास, उनकी महक स्वर्गों तक पहुंच जाती। स्वर्ग के देवियां विमानों में उतर आती और गोचारण करते, बाल बालों के साथ लीला करते श्री कृष्ण का दर्शन करती। सुखदेव जी कहते हैं, मैंने देखा कि स्वर्ग की वे देवियां स्वर्ग सुख को भूलकर श्री कृष्ण सुख में ऐसी खो जाती कि उन्हें अपने वस्त्रों का भी ध्यान नहीं रहता था। घर वापस जाती तो पता लगता कोई कपड़ा कहीं का कहीं डाला हुआ है। सज्जा का ध्यान नहीं रहता था, वस्त्राभरण का ध्यान नहीं रहता था। इस प्रकार श्री कृष्ण प्रेम में उन्मादिनी स्वर्ग की देवियां तक हो जाती थीं। ये सब तो चेतन पदार्थों की बात है। जिनके हृदय है उनके ये सब होना चाहिए। पर नदी, पर्वत और मेघ ये तो चेतन नहीं है, ये तो जड़ पदार्थ हैं। श्री कृष्ण के आकर्षण से ये भी एक प्रकार के उन्माद को प्राप्त हो गए थे। नदियों की लहरें उठती, नदियों की लहरें तट तक, किनारे तक आती, किनारे से टकराकर वापस चली जाती। उस समय वहाँ खड़े होकर देखते तो स्पष्ट लगता था कि ये नदियाँ अपने किनारे पर खड़े वंशी बजाते श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करने के लिए लहरित हो रही हैं, तरंगित हो रही हैं। श्री कृष्ण के प्रति अपने को समर्पण करने का उनका ये रूप था। मेघ, बादल, श्री कृष्ण गोचारण के लिए वन में एक स्थान से दूसरी स्थान की ओर आते जाते बादल छतरी की भांति उन पर अपना छाया, अपना साया कर देते थे। जहाँ जहाँ कृष्ण आए जाएंगे ऊपर बादल होगा। ये श्याम घन श्याम की छतरी का काम करते थे। बादल हल्की हल्की फूंयां, छोटे छोटे जल बिंदु श्री कृष्ण पर वर्षित करती और इस प्रकार उनकी प्रीति का रस प्राप्त करती। बादल श्री कृष्ण को देखकर उनके हृदय में प्रेम उमड़ आता है। वे बादल कृष्ण पर मंडराने लगते हैं। जब श्री कृष्ण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आते जाते हैं उस समय बादल उन पर नन्ही नन्ही फूलों की वर्षा करने लगते हैं, मानो उनके ऊपर श्वेत कुसुम सफ़ेद फूल चढ़ा रहे हैं। सखी,
सच तो ये है कि इस बहाने वे बादल, वे श्याम घन अपने को घनश्याम के चरणों में समर्पित कर रही होती हैं। भगवान उस भाषा को भी सुनते और जानते हैं जो बोली नहीं जाती। जो भाषा जिह्वा का विषय नहीं है, मौन की भाषा, मूक भाषा, चाहे वो पशु पक्षियों की हो और चाहे जड़ पदार्थियों को, प्रेमिल श्री कृष्ण उस प्रेम की भाषा को समझ जाते हैं। उनके सामने बोलना सुनना अनिवार्य नहीं होता। सारा दिन, पूरा पूरा दिन गोपिकाएं श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करती थी। श्री कृष्ण को विलंब हो जाता तो वापस आने में, तो विवेक से काम लेती। कहती थी, सखियों, कृष्ण तो चाहते हैं शीघ्र से शीघ्र प्रत्यागमन, वापस आ जाना। उन्हें पता है ना कि हम पथ के दोनों ओर उनकी प्रतीक्षा में खड़ी रहती हैं। श्री कृष्ण गोचारण के पश्चात बाल बालों के साथ, सखाओं के साथ वापस आते, वन से व्रज की ओर, जंगल से घर आते, तो मार्ग में गोपिकाएं कोई छतों पर खड़ी हैं, अट्टालिकाओं पर, उनकी प्रतीक्षा में, और कोई गवाक्षरंध्रों से, वातायनों से, खिड़कियों और रोशनदानों से उनको झांक नहीं कृष्ण आएंगे। कोई तो राज्य मार्ग पर, सड़क पर आ खड़ी होती थी, दोनों ओर खड़ी रहती थी, मानो श्री कृष्ण को गॉड ऑफ ऑनर देने वाली। गोपिकाएं कहती थी, श्री कृष्ण सब जानती हैं, ये वो शीघ्र से शीघ्र आना चाहती हैं, वो तो भक्तवत्सल हैं, प्रेम करना तो वही जानती हैं, पर क्या करें, बड़े बड़े बुजुर्ग मिल जाती हैं मार्ग में। कभी सनकादि ऋषि मिल गए, श्री कृष्ण को प्रणाम करने आ गए, कभी ब्रह्मा जी आ गए, कभी देवराज इंद्र आ गए। श्री कृष्ण नहीं चाहते थे लोगों को पता चले कि वो सबके बड़े परमात्मा हैं, तो जंगल में या राज्य मार्ग में ये बड़े बड़े महामहिम उनके दर्शन करने, उनको प्रणाम करने आ जाते। श्री कृष्ण ऐसे हैं कि सबका मान रखते हैं। श्री कृष्ण के लिए ब्रह्मा जी या सनकादि ऋषि के प्रणाम की कोई महत्ता नहीं है, लेकिन उनके प्रेम को पहचानते हैं, उनका मान रखते हैं। सबका मान रखने वाले श्री कृष्ण विलंब से आए तो बेचारे क्या करें। फिर श्री कृष्ण आते, अंततः गोपिकाओं की नयनों के सम्मुख श्री कृष्ण आते दृष्टि गोचर होते, और श्री कृष्ण अपनी प्रीतिपूरी दृष्टि गोपिकाओं पर डालते भी थे। गोपिकाएं कहती थी, कृष्ण आएंगे, अपनी प्रीतिपूरी, अपनी प्रेमिल, अपनी प्रेम भरी, अपनी स्नेह सिक्त दृष्टि हम पर डालेंगे तो हमारा मन शांत होगा, तो हमारी प्यास बुझेगी, तो हमारी पिपासा का शमन होगा। कृष्ण आते भी और गोपिकाओं की ओर प्रीतिपूरी दृष्टि डालते भी थे, पर गोपिकाओं की प्यास, उनकी पिपासा शांत न होती, और अधिक उद्दीप्त हो जाती, और अधिक बढ़ जाती, और अधिक प्रज्वलित हो जाती। पारस्परिक अभिनंदन और अभिवादन स्वीकार करके गोपिकाएं अपने अपने आवासों को चली जाती, इस प्रतीक्षा में कि कदाचित श्री कृष्ण हमारी मन की दशा को जानते देखते हुए वंशी के स्वर में स्वर भरकर स्वयं हमें अपने पास कभी बुलाएंगे। और ये कार्य श्री कृष्ण ने बाद में किया था। रास रस संपन्न हुआ था। आज का प्रसंग हम यहाँ इसको विश्राम दे देते हैं। श्री कृष्ण